Hello students, welcome to you all in our Saraswati YouTube channel. In class 8 in English, we will discuss chapter 8 A Daydream. जो चैप्टर हमारा 8 है अ डे ड्रीम, इसकी थीम है डे ड्रीमिंग. डे ड्रीम मीन्स क्या होता है? डे ड्रीम मीन्स होता है फैंसीफुल एंड स्पॉन्टेनियस सीरीज ऑफ थॉट्स वाइल अवेक नॉट कनेक्टेड टू इमीडिएट रियलिटी. यानी एक ऐसी जो डे ड्रीमिंग होती है, हमारे एक ऐसे स्वप्न होते हैं जिनका रियलिटी से कनेक्शन नहीं होता. सिंस आवर चाइल्डहुड वी हैव हियर्ड दैट डे ड्रीमिंग इज़ नॉट अप्रोप्रिएट एंड अ डे ड्रीमर ऑलवेज सफ़र्स अ लॉट ड्यू टू हिज हैबिट. हमने अपने बचपन में भी ये चीज़ पढ़ी है कि जो डे ड्रीमिंग होते हैं वो हमें कई बार बहुत ज़्यादा मुसीबत में डाल देते हैं. लेकिन इस जो हमारा ये चैप्टर है विल चेंज आवर व्यूज़ एंड परसेप्शंस टुवर्ड डे ड्रीमिंग. लेकिन जो ये हमारा चैप्टर है ये टोटली हमारे व्यूज़, हमारा जो परसेप्शंस है डे ड्रीमिंग के लिए वो चेंज हो जाएगा. क्योंकि ये जो हमारा चैप्टर है इसमें डे ड्रीमिंग है यानी दिन में स्वप्न देखना. तो ये जो हमारी स्टोरी है ये एक ऐसी थीम पे बेस्ड है जिसमें दिन के जो स्वप्न देखना बहुत अच्छा साबित हुआ. जिसके साथ ये हैपनिंग हुई है उसके लिए बहुत ही वंडरफुल और बहुत ही करेजियस रहा ये डे ड्रीमिंग. इसलिए हमारे जो डे ड्रीम के बारे में जो हमारे नेगेटिव थॉट्स है वो हमारे टोटली चेंज हो जाएंगे आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर. हम इस चैप्टर की स्टोरी को डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर में क्या स्टोरी है. इस चैप्टर के अंदर क्या है? ए कपल हैड ए ब्यूटीफुल एंड ऑनेस्ट गर्ल. एक कपल है, उनके एक बहुत ही ब्यूटीफुल और ऑनेस्ट गर्ल है. तो जो वो पेरेंट्स होते हैं उनको अपनी डॉटर पे बहुत ज़्यादा प्राउड होता है क्योंकि वो डॉटर बहुत ही ऑनेस्ट भी होती है और बहुत ही ब्यूटीफुल भी होती है. तो उनके जो फादर होते हैं वो अपनी डॉटर से कहते हैं कि बेटा अब तुम्हारी शादी का टाइम आ गया है. और इसी वजह से वो उसकी शादी के अरेंजमेंट्स के लिए, उसके लिए बॉय ढूंढने के लिए वो नेक्स्ट विलेज में जाते हैं, दोनों कपल हस्बैंड वाइफ. और उसके बाद क्या होता है, जब उसके पेरेंट्स चले जाते हैं तो जो ऑनेस्ट गर्ल होती है उसको डे ड्रीमिंग की आदत होती है, दिन में सपने देखने की. वो अपने सपने के बारे में सोचने लग जाती है और उसका जो सपना होता है वो क्या होता है? वो अपने सपने में अपने हस्बैंड के बारे में सोचती है और इनफैक्ट अपने चिल्ड्रन के बारे में भी सोचती है. इनफैक्ट उनके नेम्स भी सोचती है कि मैं अपने चिल्ड्रन के क्या नेम्स रखूँगी. और इसी वजह से वो डिसाइड करती है कि वो 4 चिल्ड्रन होंगे उसके, यानी वो 4 चिल्ड्रन की मदर होगी जिसमें से 3 बॉयज़ होंगे और 1 गर्ल होगी. और वो उनको क्या नेम से बोलेगी? मुल्क, जहान, देश और लुट्दी. उन बच्चों के, चारों बच्चों के नाम वो जो अपने मन में सोचती है वो है मुल्क, जहान, देश और लुट्दी. ये 4 नेम वो अपने बच्चों के इमेजिन करती है. उसके बाद वो जब ये सारे अपने दिन के सपने वो देख रही होती है, सारा इमेजिन कर रही होती है, इसी टाइम वो अपने घर के रूफ़ पे चली जाती है. और किस लिए जाती है कि डिनर का टाइम हो जाता है अपने बच्चों को बुलाने के लिए. और घर के रूफ़ पर जाने के बाद वो आवाज़ देती है मुल्क, जहान, देश, लुट दी. और जिस तरीके से वो उनकी आवाज़ दे रही होती है और तभी सडनली क्या होता है, पीपल ऑफ द विलेज, जो विलेज के लोग हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, वहाँ पे गैदर्ड हो जाते हैं. वेयर द ऑनेस्ट गर्ल लिव्ड विद हर पेरेंट्स. उस घर के आसपास सारे इकट्ठे हो जाते हैं जहाँ पे वो ऑनेस्ट गर्ल रहती है. और 1 बाय 1 दे बिगेन टू रन टुवर्ड्स द हाउस. और 1 बाय 1 जो सारे पीपल होते हैं विलेज के वो आ जाते हैं क्योंकि वो क्या सोचते हैं? द गर्ल वॉज इन ट्रबल, कि वो लड़की मुसीबत में है. क्योंकि पंजाबी में क्या होता है, जो ये नेम्स होते हैं मुल्क, जहान, देश, जो ये नेम लुटदी जो नेम होते हैं उनका मतलब क्या होता है? मुल्क और जहान का मतलब होता है पीपल, यानी लोगों को रेफ़र किया जाता है मुल्क और जहान. और जो देश का मतलब होता है लैंड, जो हमारा देश है, हमारी लैंड है. और इसके अलावा लुटदी का मतलब होता है पंजाबी के अंदर, एक तो हम लुटदी जो नेम देते हैं वो अपनी डॉटर को दिया जाता है. दूसरा इसका मतलब ये भी होता है आई एम बीइंग अटैक्ड, यानी लुट दी, मैं लुट चुकी हूँ, मुझ पर किसी ने आक्रमण कर लिया. तो इस वजह से आप ये समझ भी गए होंगे कि जो विलेजर्स है वो वहाँ पर असेंबल क्यों हुए, वो सारे वहाँ पर क्यों आए, क्योंकि उन्होंने क्या सोचा कि वो लड़की रूफ टॉप से, छत से चढ़ करके और उनके नेम पुकार रही है. तो विलेजर्स जो थे वो डर गए, उन्हें लगा कि शायद वो लड़की कोई मुसीबत में है. At that very moment there was indeed a group of thieves who were trying to sneak into the house. Sneak का मतलब होता है creep, यानी वो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे. उसी समय जब वो सारे विलेजर्स वहाँ पे इकट्ठे हुए, उसी टाइम पर
क्या हुआ, जो थीव्स जो थे, चोर थे, उनका पूरा ग्रुप वो भी उस घर में एंटर करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उनको इस चीज़ का पता था कि घर में कोई भी नहीं है। जो उसके पेरेंट्स हैं वो नेक्स्ट विलेज में गए हुए हैं और वो चाहते थे कि हर चीज़ को चोरी करना, वो चाहते थे जो कुछ भी उनके हैंड में लगेगा वो उसको चोरी करेंगे। लेकिन तभी उन थीव्स ने नोटिस किया कि सारे विलेजर्स वर अप्रोचिंग द हाउस, गोइंग नियर। अप्रोचिंग का मतलब गोइंग नियर, कि सारे जो विलेजर्स थे वो तो उसके घर के आसपास है, इसीलिए वो स्केर्ड, वो डर गए और वो वहाँ के आसपास के जंगलों में जाकर छिप गए। और तभी जो विलेजर्स थे वो सारे उसके घर के आसपास सारे इकट्ठे हो गए थे। उन्होंने उस ऑनेस्ट गर्ल से कहा कि क्या हुआ बेटा, क्या तुम पे कोई अटैक कर रहा था? तो ऑनेस्ट गर्ल ने कहा, देयर इज़ नोबडी अटैकिंग मी, मेरे ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर रहा था, मैं तो केवल अपने बच्चों के नाम पुकार रही थी। और वो विलेजर उससे बोलता, उसमें से वन विलेजर उससे पूछता है, बट यू आर नॉट येट मैरिड, तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। और फिर जो दूसरा बोलता है, यू डोंट हैव चिल्ड्रन, कि तुम्हारे तो बच्चे भी नहीं हैं। तो फिर वो गर्ल को बहुत डिफ़िकल्टी होती है एक्सप्लेन करने में विलेजर्स को कि वो तो केवल एक सिंपली ड्रीमिंग कर रही थी अपनी लाइफ के बारे में, कि उसकी फ्यूचर लाइफ कैसी होगी, वो जैसे उसकी शादी होगी उसके बाद उसके बच्चे होंगे, तो इस तरह वो इमेजिन कर रही होती है। तो जो विलेजर्स होते हैं वो इस बात से ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होते और वो ऑनेस्ट गर्ल को ये भी कहते हैं कि बेटा ऐसे सपने नहीं देखने चाहिए, ये सपने हमें कोई ना कोई मुसीबत में डाल सकते हैं और बोलने से पहले हमें थोड़ा सोचना भी चाहिए। लेकिन तभी एक वाइज मैन वहाँ पे अपीयर्ड होता है और वो एक्सप्लेन करता है, वो एक्सप्लेन क्या करता है कि यहाँ पे जो थीव्स का ग्रुप था वो अभी यहाँ से भाग कर के गया है और विलेजर्स ने किस तरीके से उस लड़की का जीवन बचा लिया। और उसने ये भी कहा, जो वाइज मैन था, कि मुल्क और जहान आर द नेम्स वी गिव टू आवर पीपल। मुल्क और जहान का मतलब है देश, जो लोग हैं, पीपल है, और देश जो नेम दिया जाता है वो लैंड को दिया जाता है। और ऑनेस्ट गर्ल जब ये नाम पुकार रही थी तो आप सब यहाँ पर इकट्ठे हो गए, और जब उसने लुटदी नाम बोला तो आप सब लोग इसलिए इकट्ठे हो गए कि आप लोगों ने ये सोचा कि शायद वो लड़की कोई ट्रबल में है, और इस बात से आप लोगों ने उसकी टाइमली हेल्प की। आप लोगों ने ये प्रूफ किया कि आप लोग बहुत अच्छे हो, और इस बात से विलेजर सारे वाइज मैन से एग्रीड हुए और उनको इस बात पर प्राउड भी था कि उन्होंने ऑनेस्ट गर्ल को थीव से बचा लिया। और तब वाइज मैन ने उस लड़की की तरफ देखा और उसको कहा कि बेटा, इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट इट इज़ अ गुड थिंग फॉर अ यंग पर्सन टू डे ड्रीम वंस इन ए वाइल। बेटा, ये बहुत अच्छी बात है एक व्यक्ति के लिए, एक यंग पर्सन के लिए दिन में सपने देखना, ठीक है। और उसके अलावा वो उसको स्माइल देता है और स्माइल के साथ ये भी कहता है, देखो किस तरीके से तुम्हारे डे ड्रीम ने तुम्हें बचा लिया। आज का जो दिन था वो तुमने सपना देखा, तुमने सपने देखने से तुमने वो नेम अनाउंस किए और जिसकी वजह से वो विलेजर्स वहाँ पर इकट्ठे हुए और तुमने अपना जीवन, अपना घर परिवार सब बचा लिया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके पेरेंट्स रिटर्न आ गए, विलेज से लौट के आ गए और उन्होंने अपनी ऑनेस्ट गर्ल की मैरिज कर दी एक हैंडसम हस्बैंड से। और दिन बीतते गए, साल बीतते गए। जो लड़की थी वो इंडीड बिकेम द मदर ऑफ 4 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, और समय के साथ साथ वो लड़की 4 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन की मदर बनी। शी नेवर फॉरगेट अबाउट व्हाट द वॉइस मैन हैड सेड टू हर ऑन दैट डे, और वो कभी भी ये इस बात को नहीं भूली कि वाइज मैन ने उसे क्या एडवाइस दी थी। और वो हमेशा अपने बच्चों को भी इस बात के बारे में याद दिलाती रहती थी कि ड्रीम देखना अच्छी बात है, क्योंकि ड्रीम से क्या होता है, अमेजिंग थिंग्स कम फ्रॉम ड्रीम्स। ड्रीम देखने से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे माइंड में आती है। यहाँ पे हमारे इस चैप्टर की स्टोरी एंड होती है। देखो बेटा, हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा, जो हमारा जो चैप्टर है डे ड्रीम। तो डे ड्रीम क्या है कि डे ड्रीम हमने हमेशा बड़ों से सुना भी है ये कहते हुए कि जो दिन में सपने देखते हैं तो उससे हम बहुत ट्रबल में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इस लड़की के एग्जाम्पल से हमें ये प्रूफ होता है कि इस लड़की ने सपना देखा और सपना देखने के बाद इस लड़की ने इसने सपना देखा दिन में, उस सपने ने इसका जीवन बचा लिया। तो सपने देखने से नए नए थॉट्स, अमेजिंग चीज़ें माइंड में आती है, इसीलिए वो बैड थिंग नहीं है। इसके अलावा हम इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं।
एग्रीड है, एक्सेप्टेड स्वीकार करना, अरेंजमेंट्स प्रिपरेशन तैयारी करना, डे ड्रीम्स फैंटेसी काल्पनिक, इमेजन विजुअलाइज जिसे हम रियलिटी में जिसको कल्पना कर रहे हैं, एब्जॉर्ब बिजी अप व्यस्त होना, ट्रबल डिफिकल्टी कष्ट में होना, अटैक्ड किसी ने आक्रमण कर लिया, स्नीक होना, क्रीप यानी उस घर के अंदर एंटर होना, इंटेंटेड डेलिब्रेटेड जो उसका इंटेंटेड था, जो उसका बैड जो था, जो भी उसका आशय था, अप्रोचिंग गोइंग नियर नज़दीक जाना, और स्केयर्ड अफ्रेड डरना भयभीत होना, प्रोटेस्टेड कंप्लेन करना यानी विरोध करना, और इम्प्रेस्ड इन्फ्लुएंस्ड प्रभावित होना, टेरिबल ड्रेडफुल बहुत ही भयानक, और फैट डेस्टिनी जो हमारा भाग्य होता है। द नेम ऑफ हर इमेजन सन वॉज, इमेजन सन के नेम क्या थे? स्वराज दुनिया देश देश। द ऑनेस्ट गर्ल वॉज एक्टिव अगली या ब्यूटीफुल? ब्यूटीफुल ऑब्वियसली। हेल्प द गर्ल किसने उसकी हेल्प की? द वॉइस मैन। द पेरेंट्स वेंट टू अदर विलेज टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर मैरिज। द थीव्स गॉट जो थीव्स थे वो क्या हुए? स्केयर डर गए। यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आपको वर्कशीट में दे दिए जाएंगे, ये ट्रू फॉल्स है। इसके अलावा हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। वाई डिड द थीव्स रन टू द सराउंडिंग्स वुड्स, जो थीव्स थे वो सराउंडिंग वुड्स में क्यों गए? क्योंकि जो विलेजर्स थे वर गोइंग नियर द हाउस, वो विलेजर्स उस लड़की के घर के आसपास इकट्ठे हो गए। द थीव्स गॉट स्केयर्ड और वो डर गए, सो दे रन टू द सराउंडिंग्स वुड। वॉट नेम्स डिड शी डिसाइड टू गिव हर चिल्ड्रन, वो अपने चिल्ड्रन को क्या नेम देती है? शी डिसाइडेड, वो अपने चिल्ड्रन को नाम देती है मुल्क, जहान, देश एंड लुड्दी। 3 बॉयज एंड 1 डॉटर। वॉट एडवाइस डिड द वॉइस मैन गिव टू द ऑनेस्ट गर्ल, जो वॉइस मैन थे वो ऑनेस्ट गर्ल को क्या एडवाइस देते हैं? वो उसको एडवाइस देते हैं कि दिस इज़ नॉट अ बैड थिंग टू डे ड्रीमिंग, वो कहते हैं कि दिन में सपने देखना बुरी बात नहीं है, बट इट इज़ अ एक्चुअल दिस इज़ अ अच्छी बात है, ये दिस इज़ अ गुड थिंग फॉर अ यंग पर्सन टू डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखना एक यंग पर्सन के लिए अच्छी बात है। वो उसको इनकरेज करते हैं और कहते हैं कि किस तरीके से तुम्हारे दिन के सपने ने तुम्हें बचा लिया। Who came to her house when she was alone, जब वो अलोन थी तो कौन आया उसके घर में? जब वो अलोन थी तो उसके घर में उसी टाइम जस्ट उससे जब वो नेम अनाउंस किए तो विलेजर्स आए, और दैट वेरी मोमेंट जो थीव्स थे, जो ग्रुप ऑफ थीव्स वो भी एंटर हुआ। वॉट वॉज द गर्ल्स डे ड्रीम, गर्ल का डे ड्रीम क्या था? गर्ल का डे ड्रीम यही था कि वो आफ्टर मैरिज उसकी लाइफ कैसी होगी, उसकी शादी होगी और उसके 4 चिल्ड्रन होंगे, जिसमें से 3 उसके सन होंगे और 1 डॉटर होगी। ये हमारा यहाँ पे चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।